हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट रहने वाली है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट के सिलेबस एनालिसिस की सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में अपने को पढ़ना किसके बारे में है और कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, उन सभी को एनालिसिस अपन इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और आई होप आप सभी को जो ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस प्रॉपर रूप से आपको यूट्यूब पर और इसके साथ में ही एप्लीकेशन मतलब अपन बात करते हैं यूट्यूब पर आपको डेमो क्लासेस के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में आप अगर कंप्लीट सिलेबस को इसी भाषा में पढ़ना चाहते हो, आगे आपको एक क्लास टॉपिक की भी मिल जाएगी और वहां से भी आप एनालिसिस करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन पर बैच को ज्वाइन करोगे तो बेटा इस प्रकार का आप रिजल्ट भी ले सकते हो। ये रिजल्ट आपको पता है ब्राइट एग्रो क्लासेस के द्वारा पढ़ने के बाद में ही 100 में से 100 नंबर मैथ में पॉसिबिलिटी, इसके साथ में ये अपन बात करते हैं और जीपीए 8.7 ऐसे 9.1 और जीपीए का भी उदाहरण है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। कहाँ से? अपना एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर पर ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से मिल जाएगा या फिर आप इन नंबरों पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या कहना चाह रही है। बेटा अपना सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता का विकास और इसके साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन। बेटा आप कोई भी व्यवसाय करते हो, कोई भी बेटा समझने की कोशिश करना। ये सब्जेक्ट ऐसी है, अगर इसको अपन जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अपने को समझना ज्यादा है, रटना कम है। तो अपन बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस अपन कोई भी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए अपने को विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन चाहिए। जैसे कि मेरे ये कोई बिजनेस चल रहा है, मेरे कोई एजुकेशनल बिजनेस चल रहा है जहां पर मैं एजुकेशन करवाता हूँ, एजुकेशन सिस्टम है। अब वहां पर मेरी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि मैं सभी को कोऑपरेट कर सकूं और इसके साथ में ही सभी को लीडरशिप की स्किल्स की बात कर सकता हूँ, मैनेजमेंट की स्किल्स की बात कर सकता हूँ। मतलब अलग अलग प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए। तो वो तो अपन पढ़ेंगे बिजनेस इस कम्युनिकेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? वो तो अपन बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। और एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब इसमें अपने को किसके बारे में पढ़ना है? इसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता की उद्यमिता को अपन कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी स्किल्स है उनके बारे में पढ़ना है। तो ये अपने दो पार्ट में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, दो पार्ट में अपना क्या है बेटा सिलेबस डिवाइड है। वन बाय वन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका अपन बात करते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या था। इस सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य इसको ऐड करने का सीधा सा था कि अपन ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बढ़ावा दे सके। उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट, इसके आधार पर अपन इसको बढ़ावा देंगे और इंक्रीमेंट करेंगे। और इससे क्या होगा बेटा? इससे लघु व्यवसाय बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्मॉल बिजनेस यूनिट्स क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इससे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? जनरेशन होगा। तो सबसे पहले पॉइंट में अपने को किसके बारे में पढ़ना है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को प्रेरित करने वाले, उसको प्रमोट करने वाले कौन कौन सा एलिमेंट्स है, कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स है जो कि किसको प्रमोट करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को क्या करते हैं बेटा? प्रमोट करते हैं। तो उनके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में अपने को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी विशेषताएं एंटरप्रेन्योरशिप की, और इसके साथ में ही उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उनके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या उनमें समताएं हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहले क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रभावित करने वाले फैक्टर्स बताओ, मोटिवेशनल फैक्टर्स बताओ, सोशल बताओ, इन्वायरमेंटल बताओ। इसके बाद में है कि जो आपके एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर की क्या क्या विशेषताएं। अब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो उद्यम है,
इसके साथ में ही बात करते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है बेटा? उद्यमी होता है। कौन होता है? उद्यमी होता है। जैसे कि मेरा कोई व्यवसाय है, मैंने कोई नए आइडिया से कोई नया कार्य किया, तो मैं क्या हूं बेटा? मैं एंटरप्रेन्योर हूं। तो इसके बारे में अपने को देखना है। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अगर अपन किसी उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में आता है एंटरप्रेन्योरियल टाइप्स एंड एक्टिविटीज। मतलब उद्यमी के कौन कौन से टाइप्स है, उद्यमियों के कौन कौन से टाइप्स है, मतलब उनके प्रकार के बारे में अपने को पढ़ना है कि कौन कौन से उद्यमी होते हैं, और इसके साथ में ही उनकी क्या क्या एक्टिविटीज होती है। इसके बाद में आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है कि अपने को अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे वर्मी कंपोस्ट। बेटा समझने की कोशिश करना, बहुत इजी सब्जेक्ट है। जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई भी अपने पास में क्या है, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट पहले किसी ने नहीं लगाई, तो ये शुरुआत में गोबर के खाद को ऐसे ही प्रयोग किया जाता था, केचुओं के द्वारा उसको उपयोगी बनाने लग गए। मतलब ये किसी के माइंड में विचार आया वर्मी कंपोस्ट वाला, और वर्मी कंपोस्ट बनाने लगे। तो वो क्या है बेटा? नया विचार आया, नए विचार पर कार्य किया गया। दैट इज उसको अपन क्या कह सकते हैं? उसको अपने एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि पर्यावरण में से अपन ने एक अपॉर्चुनिटी की पहचान की। ठीक है। इसके बाद में आता है अपने स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट अपने को शुरुआत करना है, और अपॉर्चुनिटीज को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में चर्चा करनी है। फिर अपने पास में आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। मतलब अपन बात करते हैं कि अपने माइंड में तो आ गया कि ये मेरे को कार्य करना है, ये मेरे को उद्यम अपनाना है, पर इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि अपनी गवर्नमेंट काफी सहायता कर रही है, ताकि जिससे क्या बढ़ सके, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके। इसके बाद में आता है एंटरप्राइज फंक्शनिंग। मतलब इसमें अपने को पढ़ना है कि जो अपने कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब कोई भी अपना उद्यम है, इस उद्यम को अपन किस प्रकार से संचालित कर सकते हैं, और संचालित करने में कौन कौन से स्टेप्स इसमें शामिल होती है, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर आता है एंटरप्राइज फॉर्मेशन। एंटरप्राइज फॉर्मेशन की अपन बात करते हैं कि अपन कोई भी उद्यम का गठन करते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए? सारी पहले अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, पहले एक संगठन बनाना पड़ेगा। तो उसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लानिंग ऑफ एंटरप्राइज। मतलब उसका प्लान तैयार करते हैं, उसकी प्रोजेक्ट फॉर्मेशन करते हैं, और इसके साथ में प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करते हैं। मतलब पहले कोई भी कार्य कर रहे हैं, फ्यूचर में जैसे कि मैं कोई भी उद्यम पर कोई वर्क कर रहा हूँ, अब उद्यम पर वर्क कर रहा हूँ, तो उसका पहले से एक प्रारूप हो, पहले से एक क्या हो बेटा? उसका प्रारूप हो। मतलब पहले एक छोटे रूप में मैं उसकी पूरी व्याख्या कर लूं, पूरे इमेजिनेशन कर लूं, तो वही क्या है अपने प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की। कितने पैसे लगेंगे, कितनी लेबर लगेगी, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो सारी चीजें अपन पहले एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में आता है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब है कि वहां पर जो भी मजदूर वगैरह होंगे उनकी वेजेस देंगे, और उनको सैलरी वगैरह देंगे, तो वो सारी चीजें अपने को मैनेज करनी है। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने को फाइनेंस भी, अरे कोई भी उद्यम चलाते हैं उसमें फाइनेंस तो महत्वपूर्ण है, फाइनेंस के लिए तो चलाते हैं कि फाइनेंस अपने को अत्यधिक प्राप्त हो, वित्तीय अपने को अत्यधिक प्राप्त हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से हैं। मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस का एक मैनेजमेंट रखने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी अपने को उपकरण चाहिए। इसके बाद में आता है मार्केटिंग एंड क्रिसाइज मैनेजमेंट। मतलब अपन बात करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है अपन ने कोई भी उद्यमी में, जैसे कि मैंने वर्मी कंपोस्ट तैयार कर ली, तो वर्मी कंपोस्ट मैंने तैयार की, एक तो तैयार करने वाला पॉइंट है, और इसको एक उपयोग करने वाला व्यक्ति है। तो तैयार करने वाले पॉइंट से उपयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं। जिसका मैनेजमेंट कैसे करें? कई बार मार्केट में संकट आ जाते हैं, जैसे कि इसमें लिख रखा है क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब संकट आ गया भाई साहब, मतलब उसकी लागत ज्यादा आ रही है और अपने को प्रॉफिट कम प्राप्त हो रहा है।
क्योंकि भाव कम है, प्राइस कम है, मार्केट में डिमांड कम है। अब मार्केट में डिमांड कम है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे मैनेज करें अपने उद्यम को, एंटरप्रेन्योर को, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये टोटल 14 पॉइंट है बेटा, टोटल 14 पॉइंट है। अब पहले आपके माइंड में एक चीज सेट हो जानी चाहिए, एक कीवर्ड मैं आपको बताता हूं, कीवर्ड बताता हूं। एक नई सोच के साथ में नया कार्य करना है, नई सोच के साथ में नया कार्य करना है, और नई सोच के साथ में नया कार्य करेंगे तो बेटा इससे अपने क्या होगा, अरे क्या होगा, इससे अपना एक उद्यम तैयार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इससे एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर अपन खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि अपन बात करते हैं बेटा, एक ओयो होटल के नाम से रितेश अग्रवाल ने शुरू की थी, रितेश अग्रवाल ही मेरे हिसाब से नाम था। तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब उन्होंने एक, उनके माइंड में एक नया विचार आया कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। अब आज उसके पास में, मतलब उनके पास में अपन बात करते हैं, आज खुद का एक भी होटल नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, और इसके साथ में उनका पूरा बिजनेस चल रहा, पूरा एक एंटरप्रेन्योरशिप अपन उसको कह सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनका कुछ भी नहीं है, इनका एक आइडिया है और ये पूरे कार्य को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इनको एंटरप्रेन्योर अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अपने को पढ़ना है, मतलब माइंड में एक छोटी सी चीज याद रखना कि नए विचार के साथ में नया कार्य करना है और कुछ नया करने की क्षमता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और बाकी सारा फर्स्ट टॉपिक के साथ में जल्द लाइव आने वाले हैं इस क्लास के जस्ट बाद में। मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा ट्रेलर हो जाए, आपके माइंड में, जहन में आ जाए सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहले इस सब्जेक्ट को अपन थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलेंगे, फिर बाकी अन्य सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और सारी सब्जेक्ट समझ में आएगी बेटा, एक ही सब्जेक्ट नहीं, सारी सब्जेक्ट समझ में आएगी। बहुत इजी वे से माइंड को हल्का कर लेना, ऐसा नहीं है माइंड को बस बॉदरेशन भर ली कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत इजी सब्जेक्ट है सारी, ठीक है। सारी सब्जेक्ट समझ में आएगी, 6 डीन कमेटी की हो, 5th डीन कमेटी की हो, किसी की भी हो, सब कुछ समझ में आने वाली। पर ये 6th डीन कमेटी की सिलेबस की है बेटा, ठीक है, ये याद रखना। एक 5th डीन कमेटी में भी आता है यही सेम नेम से सब्जेक्ट, पर उसकी अलग से क्लासेस अवेलेबल है, वो 5th डीन कमेटी का थोड़ा सिलेबस चेंजेस है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जय जवान जय किसान साथी।